फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमें इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से डाउनलोड करना है और वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले चले जाइए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जो है incometax.gov.in। ऑब्वियसली आपको पता ही है, उधर आप जाइए डाउनलोड्स वाले टैब पे। देखिए डाउनलोड्स वाला टैब दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपको इधर लेफ्ट साइड में दिखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, अब आपको कौन से ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड करना है, 23, 24, 22, 23, 21, 22, जो भी आपको डाउनलोड करना है। तो हम लेटेस्ट करेंगे 2023-24 असेसमेंट ईयर का। ओके, अब यहाँ पे ITR 1 से लेकर ITR 7 सारे ITR अवेलेबल हैं डाउनलोड के लिए। मैंने आपको बोला था कि 7 ITR हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे ITR 1 में गए, अब ITR 1 में आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये भी बताएगा कि ये रिटर्न किसको भरना है। तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल्स को भरना होता है, और इंडिविजुअल भी कौन, जिसकी इनकम सैलरी से है, वन हाउस प्रॉपर्टी से या अदर सोर्सेज के। सेम फ्रेंड्स ITR 2 में भी लिखा है किसको भरना है, ITR 3 में भी लिखा है किसको भरना है, सब लिखा हुआ है अंदर जो हमने पढ़ा था। ITR 7 किसको भरना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ITR 6 को किसको भरना है वो भी लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स आप ITR 1 में गए, यहाँ पे देखिए यूटिलिटी एक्सेल बेस दी हुई है। तो यहाँ पे ये फ्री में अवेलेबल है यूटिलिटी। ठीक है, आप डाउनलोड करके इसको भर के ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। तो आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होगी। ठीक है, तो डाउनलोड हो गई। ओके, अब हम जाएंगे डाउनलोड्स में जहाँ पे डाउनलोड्स हुई थी। ठीक है, तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए डाउनलोड हो गई है, 2 दिखा रही है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी एक की थी, एक डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये डाउनलोड हुई अभी। अब फ्रेंड्स ये जो डाउनलोड हुआ देखिए ITR 1 असेसमेंट ईयर 2023-24 वर्जन 1.3। ओके, ये वर्जन तो क्या है, अगर नवी यूटिलिटी आएगी तो अपने को नवी यूटिलिटी ही डाउनलोड करने की। देखिए इधर है ना, लास्ट यूटिलिटी इन्होंने 1 अगस्त को अपलोड की थी। ओके, तो हमें लेटेस्ट यूटिलिटी ही डाउनलोड करने की, ऑटोमेटिक वो लेटेस्ट ही हो जाएगी। ठीक है, अब ITR 1 में अभी ये फाइल जो हमने डाउनलोड की है फ्रेंड्स, तो हमें समझना पड़ेगा ये क्या है। तो ये जिप फाइल है। अब जिप फाइल क्या होती है वो हमें समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जिप फाइल क्या है, एकदम ईजी है। देखिए जब आप जैसे मान लो आप यहाँ से कहीं घूमने गए स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, सोचिए कितना अच्छा लगता है स्विट्ज़रलैंड का सोच के कि आप स्विट्ज़रलैंड की वादियों में ठंडी ठंडी बर्फ़ में घूम रहे हैं। ओके, अब फ्रेंड्स अभी आप यहाँ से वहाँ घूमने गए तो ऑब्वियसली बात है आप कपड़े तो लेके ही जाओगे। ठीक है, अब कपड़े आप कैसे लेके जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कपड़े आप बैग में डाल के लेके जाएंगे। बैग में आप डालेंगे, बरोबर उसको जमाएंगे, फिर उसको जो बैग की चेन होती है उसको जिप करेंगे, फिर आप लेके जाएंगे। हाथ में तो आप कपड़े लेके नहीं जाओगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े होंगे, वो आप हाथ में लेके जाओगे तो गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बैग में डालते हैं, जिप लगाते हैं, यानी चेन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स सेम चीज़ इसमें है, हमें यहाँ पे जिप लगानी है। किस चीज़ की जिप लगानी है वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत बार हमारी मान लो बहुत सारी फाइल्स है, अब हमें वो किसी को भेजनी है। ठीक है, हो सकता है आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, या एक्सेल फाइल है, या PDF फाइल है। अब मान लो आपको किसी को भेजने हैं, तो फ्रेंड्स आप कैसे भेजेंगे। अब मान लो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, मान लो ये 6 फाइल है। देखिए ये 6 फाइल है, ये 6 की 6 एक्सेल फाइल है। अब ये 6 की 6 एक्सेल फाइल मुझे किसी को भेजनी है तो मैं कैसे भेजूँगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि समझो मेरे को मेल करना है, तो मैं मेल में जाता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपोज में जाएंगे, मान लो किसको भेजनी है, मान लो मैं खुद को भेजता हूँ CA संदीप को। ठीक है, अब लिखता हूँ फाइल्स। ठीक है, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, PAFA मतलब प्लीज़ फाइंड अटैच। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ये कि 6 की 6 फाइल है ना, यहाँ पे सीधा यूँ भेज सकता हूँ। अब देखिए ये कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, अलग अलग फाइल में भेजाऊँ उसको तो कितना गंदा लगेगा। अब फ्रेंड्स उसको डाउनलोड भी करना होगा ना, तो उसको एक एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये अनप्रोफेशनल वे हो जाता है किसी को भेजने का। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं भेजा जाता है। तो मैं ये डिलीट करता हूँ, एक एक रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको एक साथ हम भेज सकते हैं। तो
एक साथ भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? सिंपल है, जैसे जो मुझे फाइल भेजनी है मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे ये 6 फाइल मैंने सिलेक्ट करी है, अब मैं राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। अब एक ये 6 की 6 फाइल सिलेक्ट कैसे करनी है? मान लो पहले आपने एक फाइल सिलेक्ट की, फिर शिफ्ट दबा के डाउन एरो करते जाइए तो सारी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब राइट क्लिक करा, अब यहाँ पे एक है सॉफ्टवेयर सेंड टू कॉम्प्रेस जिप फोल्डर लिखा हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आ गया। देखिए जिप फाइल बन गई। अब मैं इसका नाम लिख देता हूं फाइल्स, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना फोल्डर है, इसमें सारी की सारी फाइल आ चुकी है, 6 की 6। यानी अब मुझे क्या करना है, ये उठा के सीधा उसको इधर लगा देना है। मतलब इसमें सारी की सारी फाइल एक ही फाइल में, एक ही फोल्डर में सारी फाइल आ गई। तो जिप करने का ये फायदा है। यानी आपने क्या किया, 6 की 6 फाइल एक बैग में डाल दी, जैसे आप अपने कपड़े डालते हैं ना वैसे। अब फ्रेंड्स दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा जिप करने का ये होता है कि साइज जो होती है वो उसकी कम हो जाती है। देखिए जैसे ये फ्रेंड्स 6 फाइल थी, इसकी साइज देखिए कितनी है। जैसे ए फाइल की 92 KB है, बी फाइल की 13 KB है, सी फाइल की 20 KB है, तो सबका मिला के टोटल 166 KB है। देखिए नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 166 KB है। पर जबकि मैंने जिप किया ना तो ओनली 13 KB हुआ। यानी जिप करने से दो फायदा है। फायदा पहला ये है कि इजी हो जाता है, आपको एक ही फोल्डर में सब भेज दिया और उसकी साइज भी कम हो जाती है। समझे आप? अभी मैं ये सेंड बटन दबा दूंगा, यानी वो सामने वाले को मिल जाएगी। समझे आप? तो जैसे ही मैं सेंड बटन दबाऊंगा, ठीक है, अब सामने वाले को ये जिप फाइल मिलेगी। अब फ्रेंड्स वो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लो कि उसको मिल गई ये फाइल्स, अब वो क्या करेगा, उसको अनजिप करेगा, क्योंकि अब चेन लगाई है तो फ्रेंड्स चेन खोलनी भी पड़ेगी ना। जैसे आप घूमने गए तो आपने क्या किया, कपड़े डाल दिए बैग में, जिप लगा दी, अब आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए। स्विट्जरलैंड पहुंचे, अब आपको कपड़े निकालने के लिए चेन को खोलना पड़ेगा ना बैग की, फिर ही कपड़े निकलेंगे ना। तो उसको बोलते हैं अनजिप करना। क्या बोलते हैं? अनजिप करना या एक्सट्रैक्ट करना। तो फ्रेंड्स हमें उसी तरह से हमें अनजिप या एक्सट्रैक्ट करना है। तो जिप, जैसे हमने जिप समझा, तो फ्रेंड्स अगर मान लो आपको किसी को फोटो भी भेजने हो, मान लो 100-200 फोटो, तो आप इस तरह से एक ही में जिप करके आप भेज सकते हो, ठीक है। अब मान लो सामने वाले को ये फाइल मिल गई, अब वो क्या करेगा, इसको अनजिप करेगा। तो अनजिप करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, राइट क्लिक करो इसको, फिर करो एक्सट्रैक्ट फाइल। क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट फाइल। अब वो पूछेगा कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मान लो मुझे यहीं पे करना है, डी ड्राइव में करना है, तो मैं डी ड्राइव लिखूंगा, तो ओके करता हूँ, ठीक है। ओके करूंगा तो देखो ये फाइल्स का ये दूसरा आ गया, यानी ये जो जिप फाइल थी इसमें से एक दूसरा फोल्डर बन गया, ये फाइल्स नाम का। अब ये फाइल्स में जाऊंगा तो ये 6 की 6 फाइल आ गई। क्लियर फ्रेंड्स? समझे आप लोग? तो सिंपल है। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें जिप कैसे करना है, तो राइट क्लिक करके जिप करना है, और अनजिप कैसे करना है, राइट क्लिक करके ही अनजिप करना है, ओके। अब फ्रेंड्स सेम चीज हमने जो इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड की ये फाइल, इसको हम देखेंगे। तो हमें इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट फाइल। तो देखिए एक्सट्रैक्ट करूंगा, पूछेगा कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे यही करना है, तो मैं कर दूंगा ओके। देखिए ये फाइल में से ये फाइल आ गई। अब इस फाइल पे आप वर्कआउट करें, इस पे नहीं करना है हमें, ये ध्यान रखना है, हमें जिप फाइल पे वर्कआउट नहीं करना है। जो फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई उस पे वर्कआउट करना नहीं, इस पे वर्कआउट करना है, ठीक है। क्लियर? जिप अनजिप का फॉर्मूला समझ आया? अब आप ये एक्सेल फाइल को ओपन कर लें, ठीक है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ITR क्या है। तो ITR एक फॉर्म है जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर के सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ITR 1 आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करके बताया है, ये वो फॉर्म है। अभी हम इसको भरेंगे, ठीक है, और भरेंगे मतलब भरना कैसे वो अभी हम नहीं देखेंगे, पर वो कैसे होता है वो हम समझेंगे अभी। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ये फाइल ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, देखिए कि ITR 1 सहज, सहज मतलब सिंपल,
ठीक है। असेसमेंट यार यहाँ लिखा होगा। अब देखिए कितने इसके नीचे है ना शीट है, देखते हैं। पहली इनकम टैक्स डिटेल है, दूसरी टीडीएस है, तीसरी टीसीएस है, फोर्थ टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन है, फिफ्थ एटीडी, एटीजी, एटीडबलजी है। मतलब ये 6-7 पेज से 6-7 शीट्स है खाली। तो ये फॉर्म बहुत सिंपल है, इसका नाम सहज है। सहज मतलब सिंपल वे में भरना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले क्या किया, डाउनलोड किया, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया। पहला पॉइंट ये था। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप यूटिलिटी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, मैक्रोस को इनेबल करना पड़ेगा। तो मैक्रोस क्या होता है फ्रेंड्स, एक टाइप का लॉक होता है जो इस पे लगा होता है। तो उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, अब लिखा होगा मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड, तो आप इनेबल कंटेंट कर दीजिए तो आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ओके कर दीजिए। अब आप ये यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझे फ्रेंड्स? अब कैसे भरना है और कहाँ पे क्या चीज़ डालनी है फ्रेंड्स, वो हम आगे समझेंगे। जैसे ही हम रिटर्न्स के लेक्चर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वो हम आगे समझेंगे। ओके फ्रेंड्स।